नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान महल यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी ऐतिहासिक डायरी का पहला एपिसोड। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। भारत की स्वतंत्रता और जनजातीय गौरव की कहानी में बिरसा मुंडा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जब अंग्रेजी हुकूमत अपने चरम पर थी, तब बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन केवल एक क्रांतिकारी नेता की गाथा नहीं है, बल्कि ये अन्याय के खिलाफ संघर्ष, सामाजिक सुधार और जनजातीय पहचान को बचाने की एक अमर कथा है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखते थे, जो सदियों से अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्षरत थी। उनका परिवार अत्यंत गरीब था और अंग्रेजों की जबरन लगान वसूलने की नीतियों के कारण कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। बचपन में बिरसा ने अपनी शिक्षा सालगा गांव में प्राप्त की, लेकिन जल्द ही वे मिशनरी स्कूल में दाखिल हुए। वहां उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रभाव देखा, जो उनके मन में कई सवाल खड़े करता था। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि ईसाई मिशनरियों द्वारा उनकी जनजातीय संस्कृति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस एहसास ने उन्हें अपने समुदाय और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही बिरसा में असाधारण नेतृत्व क्षमता थी। उन्होंने अपने आसपास के समाज में व्याप्त अन्याय को देखा और इसके खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। वे समाज सुधारक के रूप में उभरे और उन्होंने जनजातीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। बिरसा ने एक नए धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे बिरसाइत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ प्रचार किया। उनका संदेश था कि जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी परंपराओं को बचाते हुए एक नई राह अपनानी होगी। उनके विचारों ने पूरे मुंडा समाज को प्रभावित किया और लोग उन्हें धरती आबा यानी धरती पिता कहने लगे। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी थी, जिससे आदिवासी समुदाय अपनी ही जमीन से बेदखल हो रहे थे। जल, जंगल और जमीन, जो कि जनजातीय समाज की जीवन रेखा थी, अब अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। बिरसा ने इसका विरोध किया और अपने लोगों को संगठित किया। 1895 में उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने अपने समुदाय को आत्मनिर्भर बनने और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि जब तक वे संगठित नहीं होंगे, तब तक वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाएंगे। 1899 और 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। ये विद्रोह अंग्रेजों के शोषण, जबरन लगान और जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। हजारों मुंडा योद्धाओं ने इस विद्रोह में भाग लिया और अंग्रेजों की सत्ता को खुली चुनौती दी। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। 1900 में अंग्रेजी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रांची जेल में बंद कर दिया। 9 जून 1900 को रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने इसे बीमारी बताया, लेकिन लोगों का मानना था कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत के बाद भी उनका आंदोलन नहीं रुका। उनके विचार और संघर्ष आज भी आदिवासी समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई योजनाएं चलाई हैं और झारखंड में उनके नाम पर कई स्मारक बनाए गए हैं। आज भी जब जल, जंगल और जमीन की बात होती है, तो बिरसा मुंडा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक और प्रेरणा स्रोत भी थे। उनकी लड़ाई केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपने समाज की आत्मनिर्भरता और पहचान को बनाए रखने के लिए भी थी। बिरसा मुंडा की कहानी संघर्ष, बलिदान और दृढ़ संकल्प की गाथा है। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर मन में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी ताकत अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीत सकती है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और भारतीय जनजातीय समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है
कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना और अपनी संस्कृति को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।